नमस्ते, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं दैनिक ऑफ टाइम्स। हमारी टीम आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा में और हमारे साथ हैं बात करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी दीपक मिश्र उर्फ साका बाबा। तो सबसे पहले धन्यवाद दीपक जी, आपका धन्यवाद से जो है समय निकाला। आप एज यूजुअल राजनीतिक शुरुआत कैसे करते हैं? राजनीति का सफर कब शुरू हुआ? देखिए, राजनीति तो हम लोगों के नसों में रहती है और राजनीति को हम लोग साधन के रूप में नहीं लेते, सेवा के रूप में लेते हैं और रग रग में सेवा की राजनीति है। जब मैं अपने माँ के गर्भ में रहा होऊंगा तो हमारे बाबूजी जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और तब की मेरी पैदाइश है। अगर महाभारत काल से लिया जाए तो अभिमन्यु ने 6 दरवाजा तोड़ना अर्जुन के अपने पत्नी को सुनाए गए वचनों से सीख लिया था। तो ये सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोगों ने भी राजनीति माँ के गर्भ से ही सीखा है और सेवा सीखी। 1991 में आपके पिताजी बरहज विधायक चुने जाते हैं, फिर उसके बाद 2002 में वो निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं और वो मंत्री भी रहते हैं। उसके बाद से उनकी राजनीतिक विरासत को आप संभालते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दिया। आप किन किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बारी बारी से सरकारें रहीं और उन लोगों ने बरहज ही नहीं, देवरिया ही नहीं, अपने उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। कोई सैफई ले गया, कोई बदलापुर ले गया। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने सेवा के माध्यम से राजनीति करी और हम विधर्मी राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति करते हैं। जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। हमारे राजनीति का भी एक धर्म है। हम समाज के सीढ़ियों पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं और अंत्योदय हमारे आराध्य हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं? बरहज अपमानित होता रहा है, बरहज को ठगा गया है, बरहज को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और बरहज को कोई आया तो मातृभूमि का कर्ज उतारने आया, कोई आया तो बरहज विकास से अछूता है और कुछ हो नहीं पाया। अभी वर्तमान में योगी सरकार थी और भाजपा के ही विधायक थे बरहज, तब भी विकास नहीं हुआ। नहीं, सरकारी स्तर पर तो योजनाएं आई जो अभी सफलीभूत हो रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे पूर्व के उदासीन थे। आप देख सकते हैं वो रुद्रपुर से बहुजन समाज ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? नहीं, हम लोग तो विभाग बोलते हैं। हमारे बाबूजी का निष्कासन भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इसलिए हो गया। आप देखिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फिरोजशाह कोटला के मैदान में दिल्ली में बनती है। जनता पार्टी का समझौता टूटता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आती है। उसके नेता राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, प्रदेश के नेता कल्याण सिंह जी होते हैं। तो पूर्वांचल भी दुर्गा मिश्रा के नाते जाना जाता था और हम लोगों ने सतही स्तर पर काम किया। हमारे बाबूजी लोगों ने, हम लोग नारा लगाते थे, दिया में तेल नहीं, झोपड़ी अनहार बा और जनसंघ की ओट देहल बिल्कुल बेकार बा। तो होता था कि नहीं, ये तो बाबूजी वाला नारा लग गया, तो हम लोग नारा लगाते थे बीकेटी वाला, बरगद काट कूट के बन गेली ओखरिया। ग्रामीणांचल है, ये भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, इसलिए कह रहा हूँ। ये हमारी अपनी भाषा है और हम लोग नारा लगाते थे, बरगद काट कूट के बन गेलियों खरिया मोहरिया आपके दीपक पर लगी। तो हम लोगों के रग रग में हिंदुत्व बहता है, हम लोगों के रग रग में हिंदुस्तान बहता है, हम लोगों के रग रग में माँ भारती का परम वैभव बहता है। और जब तक हम लोग माँ भारती को, ये माँ भारती की संतानें माँ भारती को परम वैभव तक नहीं पहुँचा लेंगे, कोई न थमने वाला है न कोई थकने वाला है। दीपक जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं बरहज विधानसभा, आप किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे कि आप जीतने के बाद उन कामों को करना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो बरहज के लोगों का जो सम्मान गिरवी पड़ा हुआ था, वो सम्मान वापस करना। ये उग्रसेन की धरती है, ये सुरेंद्र मिश्रा की धरती है, ये मोहन की धरती है। आप कार्य बताइए ना सर कि कौन से काम को आप करेंगे? देखिए, अभी सरकार में तो बहुत प्रमुख काम है। हमारे बाबूजी ने मऊ और देवरिया को जोड़ने के लिए यातायात का कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे बाबूजी को इसकी चिंता हुई कि मऊ को और देवरिया को कैसे जोड़ा जाए। सरयू सलीला के तट पर पैंटून पुल देने का मेरे बाबूजी ने काम किया और उसको आदर्श मान के या उसको काम मान के हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मोहन सेतु देने का काम किया है। मोहन सेतु का काम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो लोग बता रहे हैं कि मोहन सेतु तो सपा सरकार में बनी। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, हम ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया था। तो आप किन किन हम उसमें तेजी ले आएंगे। बरहज की सड़कें बदहाल हैं, उनको बढ़िया करना है। बरहज की सड़कें चमके,
बरहज में मंडी समिति बने, बरहज में बस स्टेशन बने जो लंबे समय से लोगों की मांग है, और एक बहुत बड़ा विद्युत सब स्टेशन। मुझे लगता है कि मेरी सरकार रिन्यूअल होने जा रही है। 10 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और विद इन 1 ईयर एक बहुत बड़ा लगभग 60 करोड़ की लागत से वो विद्युत केंद्र बनेगा। अब उसका आपके विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा में बनने वाला है, और मुझे केवल पहल कर देनी है। अगर बरहज के लोगों का विश्वास जीता तो निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, और वो विद्युत सब स्टेशन बन के रहेगा। वैसे भी जो भी व्यवस्थाएं मेरे पास हैं, आज आप बता सकते हैं, कल को बिजली केवल सैफई और बदलापुर में रहती थी, और आज जरार मानिक के लोगों को 18 घंटे बिजली देने का काम करते हैं। हमने किसी से कर्ज तो लिया नहीं, हम सुविधा की राजनीति करते नहीं हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। बरहज विधानसभा क्षेत्र जो बाढ़, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों क्षेत्र में पिछड़ा नजर आता है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए, आप बंद करिए ना, आप देखिए बरहज शिक्षा के क्षेत्र से तो बहुत बड़ी उर्वरा भूमि है। ये आपको किसने बता दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में बरहज पिछड़ा है? 1902 का केजी है, किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज 1902 का है। आप बता सकते हैं, आप जहाँ के रहने वाले हैं, 1902 में आपके वहाँ कोई शिक्षण संस्थान था कि नहीं था? हमारे वहाँ बाबा राघव दास, गया दास, किंग जॉर्ज, जब हरकचंद के नाम से जाना जाता है। सर देखिए, किसी भी प्रदेश की और जब क्षेत्र की बात होती है तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। आप प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर देखेंगे तो आपका क्षेत्र पिछड़ा नजर आता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, जो मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, मॉडल स्कूल हमने बनाए हैं, और बहुत सारे आप घूमिए ना, कोई ऐसा गांव, टोला, मजरा बचा नहीं है जहां हमने प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए काम नहीं किया है। और मॉडल स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में बनके तैयार हैं। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, और ये सब लखनऊ और दिल्ली के लेवल पर हुआ है। हाँ, ये जरूर है। स्वास्थ्य, सर स्वास्थ्य की आपने बात की। हाँ जी, जब दूसरा कोरोना का चल रहा था, उस समय एक समय ऐसा भी रिपोर्टिंग आ रहा था कि गोरखपुर मंडल में सबसे ज्यादा यदि कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं तो वो देवरिया में ही थे। तो कहीं न कहीं तो भाजपा सरकार की विफलता दिखाती है कि भाई अब जैसे देखिए ना, देवरिया क्या है कि ये सरहदी इलाका है बिहार का, यहाँ बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, और जो लोग बाहर थे हमने उनकी व्यवस्था करी, वो लोग घरों में अपने आए, तो कोरोना की स्थिति तो बाहर से आ गई। जैसे हिंदुस्तान में ही कोरोना वो विश्व से आ गई, चीन वालों ने ऐसा कर दिया, जो भी था बाहर से कोरोना आया। यहाँ के लोग बहुत सहृदयता से और बहुत अच्छे से रह रहे थे, साफ सफाई से रह रहे थे, और कोरोना काल में सरकार ने जो सेवा की है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके सबकी सेवा की है, राशन पानी बिजली व्यवस्था दी है, हम लोगों ने सेवा की है। आपके मैनिफेस्टो में युवा कहाँ है? हमारे मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र तो मेरा कोई है नहीं। जो घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोग तो उसके कार्यकर्ता हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की 60% आबादी युवाओं की है, और युवाओं के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी के सहन में, उनके मन में युवाओं के प्रति बड़ा सम्मान है। सर आप बताइए ना, आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे युवाओं के लिए? अब युवा जैसे सोचता है, युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में चलता है, युवा जोश के साथ चलता है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलता है। युवाओं के लिए जो कुछ भी सरकारी सर नौकरी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार में अभी देखिए ना, युवाओं को हमारी सरकार ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया है, 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, और कहीं उसमें कहीं कोई लेन देन नहीं हुआ। हम लोग तो पिछली सरकारों में देखा है ना, ये लोग खड़े हुए हैं, जब पिछली सरकारें थी, सिपाही भर्ती, लेखपाल भर्ती, जो कोई भी समूह की भर्तियां हुआ करती थी, उसमें पहले से लिस्ट बन के तैयार रहती थी। अगर कोई देवरिया का हो तो वो जाति के आधार पर निकाल दिया जाता था। वो सैफई की प्राथमिकता दी जाती थी, मैनपुरी की प्राथमिकता दी जाती थी, इटावा की एटा को प्राथमिकता दी जाती थी। कहाँ सर? अभी तो जो प्रयागराज में बच्चों को पीटा गया लाठी से, ये कहाँ की सरकार, ये किस प्रकार का न्याय करती हुई? नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है, और ये सब विरोधी साजिश है, वो विरोधियों की साजिश। वीडियो वायरल हुए हैं सर? हाँ, हुए होंगे, इसकी बहुत जानकारी है। हॉस्टल के गेट पे जो है जाकर के बच्चों को मार पीट करती है, वो
अपना प्रोटेस्ट करते हैं एनटीपीसी की रिजल्ट के लिए। तो क्या जो है आगे भी भाजपा सरकार युवाओं के लिए कुछ और दूसरे प्रकार से सोचेगी, या जो रोजगार का मॉडल उन्होंने विकसित किया है उसी के ऊपर वो काम करेंगे? हम देखिए जाति धर्म मजहब के आधार पर काम नहीं करते। जो भी हमारे सरकार में या सरकारी स्तर पर जो भी भर्तियां रिक्तियां निकलती हैं उनमें हम प्रतिभा के आधार पर चयन करते हैं। हो सकता है कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी अगर बच्चा होता तो छूट जाता। आपकी विधानसभा में जो युवा है, क्या वो वर्तमान सरकार से संतुष्ट लग रहा है? अब ये तो आप देख सकते हैं ना कि युवा संतुष्ट है कि नहीं है। आप देखिए हजारों की तादाद में तो आपके सर युवा हजारों की तादाद में यहाँ इसलिए है क्योंकि बेरोजगार हैं। अगर रोजगार हो तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता हम लोग रोजगार, हम लोग के पास रोजगार। देखिए बरहज में 2 मुख्य रूप से रोजगार थे, उनको विकसित करना हमारा लक्ष्य होगा और सरकारी स्तर पर उनको अनुदानित करा के 2 रोजगार बरहज में लोहे की कढ़ाई बनती थी जो पूरे हिंदुस्तान में जाती थी और सुअर के बाल का व्यापार होता था। मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, एक मिनट सर, मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा जिस विधानसभा में हम लोग भाजपा प्रत्याशी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, यह बरहज जो है ये बहुत पुराना टाउन रहा है और यहाँ हमने जब हम यहाँ आने से पहले हिस्ट्री यहाँ की पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पाया कि यहाँ जो है जहाजें आती थी और चीनी का व्यापार होता था शुरुआती समय में। फिर धीरे धीरे जो है फैक्ट्रियाँ, चीनी मिल, और कभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिल देवरिया जिले में ही हुआ करती है। फिर धीरे धीरे वो अस्मिता यह जगह खो देती है। पर बरहज विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ की सड़कें काफ़ी खराब है। हम लोग खुद ही आ रहे थे तो हम लोग जैसे एक जगह थी मदनपुर से आगे बढ़े, जैसे सड़कें बिल्कुल खराब दिख रही थी। आप चुनाव जीतने के बाद सड़कों को किस प्रकार से ठीक करेंगे और कब तक ठीक करेंगे? इतनी जनता ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। मैं 1 साल के अंदर बरहज की सारी सड़कें चमचमाएंगी, बरहज के विद्यालय चमचमाएंगे, इसका प्रयास मैं करूंगा। और जो मेरे पूर्ववर्ती के जनप्रतिनिधि जी थे उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने राजनीति को साधन के रूप में लिया और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग सेवा के रूप में लेते हैं और इसलिए कैंपेनिंग हम लोग करते हैं। हम तो ऐसे रोज घूमने वाले लोग हैं। कैंपेनिंग इसलिए करते हैं कि जरार मानिक में, जरार रम्मन में कौन सी सड़कें, कौन सा विद्यालय खराब है उसको चिन्हित भी करते हैं और हमारी प्राथमिकता होगी कि बरहज की सड़कें, बरहज के विद्यालय मॉडल बने और उत्तर प्रदेश में जाना जाए, सड़कों के नाते जाना जाए। अभी कुछ देर पहले जो है हम लोग उधर से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया कि आप जा रहे हैं उनका इंटरव्यू करने, तो जरा एक प्रश्न पूछिएगा कि जो बीजेपी की सरकार है, इस बीजेपी की सरकार ने जो विकास का मॉडल बनाया है उसमें कहीं भी जो पिछड़ा वर्ग है या जो शोषित दलित वर्ग है उनके लिए इन्होंने क्या किया है और आप क्या करेंगे आगे दलित पिछड़ों के लिए? दीन दुखी, दलित, असहाय, पीड़ित, शोषित, वंचित सबके लिए तो भाजपा काम कर रही है। आप बताइए ना, हमको लगा कि रोजगार के अवसर बाहर में कोरोना काल में कम हुए, लोग अपने घरों को आए तो हमने उनकी सारी व्यवस्था करी। उनके माँ के लिए रजाई की व्यवस्था करी, उनके बाप के लिए दवाई की व्यवस्था करी, बेटी की सगाई की व्यवस्था करी, बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करी। अब इससे बड़ा मॉडल तो मुझे सर आप रोजगार दे देते तो ये सब युवा कर लेता। हम रोजगार देने की व्यवस्था, वो मिशन है मेरा, वो विजन है मेरा। हम अगली सरकार में संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो चीनी का कटोरा कहा जाता था महोदय, उस कटोरे को खाली करने का काम समाजवादियों ने और बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देवरिया की मिलों को बेचा है। हमारी सरकार बनने के बाद अभी आप देखिए मेरी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे कल्याण सिंह जी, तो हमने ढाड़ा में चीनी मिल लगवाई है और देवरिया के लोगों की अपेक्षा है हमारी सरकार से, उम्मीद भी है और अपने जागरूक जनप्रतिनिधि से देवरिया की जनता ये चाहती है कि एक बेहतर चीनी मिल देवरिया में लगे जो बड़े पैमाने पर लगे और ये छोटी छोटी मिलों के। अब देखिए ना हमारे तरफ से तो इन समाजवादी लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ऐसा चीनी मिलों का बंटाधार किया कि लोगों ने गन्ना किसानी छोड़ दी। अब लोग उसके प्रति आश्वस्त हैं कि सरकार आएगी और बड़ी चीनी मिल हम लोग लगाने की योजना बना रहे हैं। इस नाते तो यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और अंतिम सवाल आपसे, अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार फिर से राज्य में नहीं आती है और आप जीतते हैं
तब आपके विकास का मॉडल क्या होगा और कैसे विकास? जैसे देखिए, विधायक विधायक होता है, विधायक ना सत्ता का होता है ना विपक्ष का होता है। विधायक विधायक होता है और उसकी अपनी कर्मठता। और एक बात बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, जो हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए, बड़े दम के साथ कह रहा हूँ, रिन्यूअल केवल होना है। 10 मार्च का इंतजार करिए, 3 बजते बजते 350 पार की सरकार बनने जा रही है। और उस हर व्यक्ति को मैं फिर कह रहा हूँ कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी सरकार काम करती है। और आप घूमेंगे गांव में, मैं तो प्रत्याशी हूं, मेरी मजबूरियां हो सकती हैं, किसी प्रश्नों का उत्तर मैं ना देने में असमर्थ हो सकता हूं, लेकिन जब आप गांव गरीब किसान मजदूर के पास आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं। और आप तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। भारत का प्रधानमंत्री बोल चुका है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज मेरी सरकार सीधे खाते में 1 रुपये का 1 रुपया भेज देती है। आम जनमानस संतुष्ट है। चलिए, धन्यवाद देंगे हम सर आपको। चुनाव के लिए शुभकामनाएं। हमारे साथ थे दीपक धन्यवाद आपको भी। साका बाबा। बहुत